अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, तो आप आज देख रहे हैं बड़ा ही खूबसूरत सा चर्च, जो कि बाज़ जगह पर तो ये है कि ये 150 साल पुराना है जर्मनी का चर्च। लेकिन बाज़ जगह पर ये बाज़ लोग ये भी कहते हैं, यानी कि बाज़ जगह पर ये भी लिखा हुआ है कि ये 800 साल पुराना है। लेकिन ये इस कदर खूबसूरत चर्च है कि आप जब इसको दूर से देखते हैं ना, तो आपको ऐसे ही लगता है जैसे आप बस एक पेंटिंग, आप एक ये तस्वीर ही देख रहे हैं। यानी कि कहते हैं ना कि जैसे मुसव्वरी का जो है ना, ये शाहकार नमूना है, यही हिसाब है। इंतहाई खूबसूरत है, इंतहाई खूबसूरत है, बाहर से बहुत ही खूबसूरत है। और चाहे आप इसको दिन में देखें या रात में देखें, इसके जो है ना देखने का मंज़र, वो माशाल्लाह बहुत ही माशाल्लाह आला है। तो आज जो है वो हम लोग भी समझें कि इसी को एक्सप्लोर करने के लिए आए हुए हैं। दूर से हमेशा देखते थे क्योंकि ये है बेसिकली जर्मनी की सिटी क्योलन में है। और अब ख्योलन क्या है जी, ख्योलन के 3 नाम हैं, यानी कि पंजाबी से इन्हों कोलन कहते हैं, इंग्लिश में इसको खोलोजन कहते हैं और डच में इसको ख्योलन कहते हैं। ख्योलन कहना बड़ा औखा है, तो इस करके ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ कोलन ही कह लेने हैं। तो ये है जी कोलन के जो रेलवे स्टेशन है उसके बिल्कुल ऊपर, यानी कि आप चंद कदम के फासले से आप जैसे ही बाहर निकलते हैं, बल्कि आप जब ट्रेन में जब भी यहाँ से आपका गुजर होता है, तो आपको ये जो खूबसूरत सा चर्च है ये दूर से ही आपको दिखाई देना शुरू कर देता है। और जैसे ही आप जो है इसके रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं, स्टेशन से यानी कि बाहर निकलते हैं, तो साथ ही चंद कदम के फासले पर ये है। और आप जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो उसके ये यानी कि बिल्कुल सामने इसका एंट्रेंस नहीं है, बल्कि इसका राइट साइड पर जाके एंट्रेंस है। हम भी यहाँ पर बड़ी दफ़ा आना जाना हुआ, लेकिन बाहर से इसको देखते थे, अंदर जाने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। तो आज हम स्पेशली जो है ये वाला चर्च देखने के लिए आए हैं। और आप ये देखें, यकीन करें कि अंदर आप जब इसके एंटर होते हैं ना, इंतहाई खूबसूरत इसका नज़ारा। इतनी ऊंची ऊंची माशाल्लाह से इसके वो छत बनी हुई है, और दालान जिसको कहते हैं उर्दू में, वो बने हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत। और इतने खूबसूरत यहाँ पर मुजस्समे बने हुए हैं, अभी मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। यानी कि आर्ट का एक ये बेहतरीन नमूना है जो कि यहाँ पर जर्मनी में है। जर्मनी की जो है वो सबसे अच्छी बात ये है कि जर्मनी वाले जो है ना, वो अपने विरसे की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। और उसकी यानी कि ये बाहर से इसकी काफ़ी अरसे से जो है इसकी वो मरम्मत का काम जो है वो हो रहा है, जारी है। और ये देखें जी, अब हम लोग यहाँ पर अंदर आ गए हैं, और ये देखें, ये दूर से आपको ऐसे ही फ़ील होता है कि जैसे ये एक पेंटिंग बनी हुई है। लेकिन जब आप करीब आते हैं ना, तो फिर आपको ये सही से दिखाई देता है कि ये हकीकत में एक पेंटिंग नहीं है। मैं इसकी बात नहीं कर रही, ये एक बॉक्स के अंदर एक पता नहीं ये ताबूत पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, इसकी हिस्ट्री का मुझे नहीं अंदाज़ा। लेकिन आप ये देखें, ये कितना खूबसूरत है। ये यानी कि आपको दूर से एक पेंटिंग ही लगती है, लेकिन ये असल में पेंटिंग नहीं है। ये इतने बारीकी का काम किया हुआ है, ये सारे इसके अंदर मुजस्समे और स्टैचूज़ वगैरह सारे बने हुए हैं। और पूरी एक जैसे कि समझे एक स्टोरी जो है वो इनके ज़रिए यहाँ पर बयान की गई है, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ है। और बहुत बहुत ही खूबसूरत है। और अंदर ही अंदर, सिर्फ ये नहीं कि फ्रंट पे ही ये स्टैचूज़ वगैरह बनाए हुए हैं, इसके अंदर सिर्फ स्टैचू नहीं है, इसके अंदर घोड़े भी बने हुए हैं, काफ़ी सारी यानी कि सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। और बहुत ही बारीकी का काम है और बहुत ही खूबसूरत काम किया हुआ है। तो इसके साथ-साथ जो है ये भी आप एक मुजस्समा देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर पिलर्स के ऊपर जो है वो जगह-जगह इस तरह के आपको मुजस्समे नज़र आएँगे, जो कि बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। और आप हमें ये लगा था कि क्योंकि बाहर से जब हम लोगों ने देखा, तो कुछ लोग काफ़ी ऊपर से टेरेस के ऊपर थे, तो हमने सोचा कि शायद यहाँ पर अंदर से ही इसकी कोई रास्ता होगा। लेकिन अंदर से रास्ता नहीं है इसके ऊपर चढ़ने का, वो भी मैं आपको बताती हूँ कहाँ से है। तो अब जी ये हम लोग अगले एरिया में आ गए हैं। यहाँ पर सारे लोग जो हैं वो कैंडल्स जला रहे थे। असी आख्या असी भी एक एक मोमबत्ती बाल के रख लेने आ, तो असी भी इत्थे आ गए मोमबत्तियाँ बालन ली। और ये जो बाबा जी हैं ना साथ, ये जो रेड गाउन पहने हुए खड़े हैं, ये बाबा जी जो जो मोमबत्तियाँ यहाँ से खाली होती जा रही हैं ना, वो साथ के साथ सारी खाली करके ना, तो एक डिब्बे में भर भर के ना, तो सारी साइड पे करते जाते हैं, जगह यहाँ से खाली करते जाते हैं। बहरहाल बड़ा ही खूबसूरत है ये भी सारा मंज़र, इसके व्यूज़ बड़े प्यारे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। आप इसके अंदर जब एंटर होते हैं, तो आपको ऐसे लगता है जैसे आप एक पुराने दौर की किसी जो है ना वो खूबसूरती आप इंजॉय करते हैं। जो कि पुराने दौर में सारा होता था कि बड़े-बड़े, जिस तरह से हम लोगों ने कहानियों में पढ़ा हुआ है या स्टोरीज़ में पढ़ा हुआ है कि बड़े-बड़े महल थे और उनके बड़े-बड़े दालान होते थे। तो ये सारा जो है ना, ये उसी का ही
एक सारा मंज़र पेश करता है। और यहाँ से आगे जो है वो एक जगह, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी है कि जहाँ पर आपको एंटर होने की इजाज़त नहीं है। मुझे नहीं पता कि वहाँ पर कौन से लोग जो हैं वो जा सकते हैं। यहाँ से आगे हम जाते हैं तो यहाँ पर एक शॉप बनी हुई है, और शॉप के अंदर से आप यानी कि जो यहाँ के छोटे-छोटे जैसे पीसेस वगैरह गिरते हैं वो आप ख़रीद सकते हैं। जैसे बाज़ लोगों की हॉबी होती है, या वो एज़ यानी कि यादगार के तौर पर ख़रीदना चाहें, लेकिन सानू तो बड़े महंगे लगे असी आखे छोड़ो पर एक पत्थर नूं खरीद के की करना एडे महंगे नूं। तो अब जो है हम लोगों ने बड़ा रास्ता ढूँढा जी, ढूँढ के हम थक गए बाहर ऊपर चढ़ने का रास्ता, लेकिन हमें नहीं मिला। फिर हमने यहाँ पर एक बाबा जी से पूछा, तो उन्होंने बताया कि राइट साइड पर आप जो है वो 30 मीटर बाहर निकल के जब आप राइट साइड पे जाते हैं तो वहाँ से फिर एंट्रेंस का रास्ता है, वहाँ की टिकट लगती है। अब हम लोग यहाँ पर एंटर हो चुके हुए हैं। मैंने आपको चढ़ाई चढ़ते हुए सीढ़ियाँ नहीं दिखाई, तकरीबन पौने 300 सीढ़ियाँ चढ़ के जो है ना वो ये ऊपर एक सुरंग टाइप आती है, और उसके ऊपर ये बहुत बड़ी-बड़ी जो है ना वो घंटे से लगे हुए हैं, बेल्स लगी हुई हैं बहुत बड़ी-बड़ी सी, और ये सारा एक तंग सा रास्ता बना हुआ है। मेरे जैसे तो अकेला बंदा अगर इसके अंदर एंटर हो तो वो तो डर ही जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे मेरे साथ थे तो उन्होंने मैनू आख्या अम्मा पीछे-पीछे आ जा साडे। तो मैं उनके पीछे-पीछे और वो मेरे आगे-आगे। बहरहाल ये ऐसे तंग सा देखें एक रास्ता है, ये बिल्कुल यानी कि पुराने ज़माने के जैसे महलात होते थे वैसा ही बिल्कुल बना हुआ है। तो यहाँ से जब आप फिर यानी कि ये बड़ी-बड़ी घंटियाँ एकदम से उन्होंने घंटी बजाई ना, घंटी नहीं घंटा समझे, घंटा बजाया ना, मेरा तो त्राह ही निकल गया कसमें। तो अब हम जो है यहाँ से बाहर निकलते हैं, मैं आपको सीढ़ियाँ दिखाती हूँ। इसकी सीढ़ियाँ इतनी मुश्किल हैं, हमने सोचा कि इसकी बेसिकली जो ऊपर टॉप पे चढ़ने की इसकी सीढ़ियाँ हैं वो 550 सीढ़ियाँ हैं इसकी टोटल। लेकिन जो है ना वो सीढ़ियाँ चढ़नी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं आपको बताती हूँ क्यों मुश्किल है। पहले आप ये इसका व्यू देखें, यानी कि ये तकरीबन पौने 300 सीढ़ियाँ हैं। मेरे बच्चे तो ऊपर तक सारी सीढ़ियाँ चढ़ आए थे, लेकिन मैं तो मुश्किल से जो है ना वो 250 मेरे ख़्याल हद 250 या 300 के करीब ही सीढ़ियाँ चढ़ी थी मैं। उसके बाद मेरी हिम्मत जवाब देगी, मैं क्या चलो अस्सी नहीं, मैं मज़ीद उत्ते नहीं जा सकती। बहरहाल यहाँ से जो है वो आप जब ऊपर चढ़ते हैं सीढ़ियों पे साथ-साथ, तो फिर आपको छोटी सी बिल्कुल खिड़कियाँ बनाई हुई हैं, बाहर वहाँ से आप बाहर का व्यू देख सकते हैं। लेकिन वो भी यहाँ पर यानी कि इतनी तकरीबन 300 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ही आपको बाहर का कोई अच्छा सा व्यू नज़र आता है। नीचे से इतना ख़ास व्यू इसका नज़र नहीं आता। और ये देखें, ये हैं इसकी इंतहाई मुश्किल तरीन सीढ़ियाँ। ये सारी सीढ़ियाँ जो है ना ये सीधी-सीधी नहीं है, ये हर कदम के फ़ासले पर ऐसे गोल-गोल सी सारी सीढ़ियाँ घूमती जाती हैं, और इस कदर मुश्किल है ये सीढ़ियाँ चढ़नी कि सिर्फ़ मैं ही नहीं बल्कि जितने लोग यहाँ पर ऊपर चढ़ रहे थे ना, बेचारों का हाल मंदा ही था वैसे। ऊपर चढ़ने का शौक़ लेकिन उनको ऊपर ले गया। तो मैं तो यहाँ से मज़ीद ऊपर नहीं गई। और ये देखें, ये एक सीढ़ी से बाहर का ये व्यू है सारा इसका चर्च का, बहुत ही खूबसूरत है, इसका कलर बड़ा प्यारा लगता है। तो ये हैं जी वो सारी सीढ़ियाँ। इसकी टिकट लगती है, यानी कि अगर आप फैमिली टिकट लेते हैं तो वो 20 यूरो की है। हमने फैमिली टिकट ली थी तो वो 20 यूरो की हमारी निकल आई थी। उसके अंदर 2 बड़े और 2 या तीनों बच्चे वैसे मेरे साथ गए थे, तो 20 यूरो में मैंने वो टिकट ले ली थी। अगर आप वैसे लेते हैं तो 8 यूरो की बड़े बंदे की टिकट है और 6 यूरो की बच्चों की टिकट है। तो ये इंतहाई जो है ना वो मुश्किल सी सीढ़ियाँ हैं इसकी। और ये थी जी हमारी आज की वीडियो। और ये है जी वो खूबसूरत सा चर्च जो कि मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा देते हैं अंदर से। ये बहुत खूबसूरत है, आप इसकी देखें, इसकी यानी कि इसकी खूबसूरती जो है ना वो बंदा अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, इस कदर खूबसूरत है ये, बाहर से भी और अंदर से भी माशाल्लाह से। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। और बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।